माँ तारा और सिद्ध साधक बामाखेपा का संपूर्ण इतिहास। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में द्वारिका नदी के तट पर स्थित तारापीठ भारत के सबसे पवित्र और प्रमुख सिद्ध शक्तिपीठों में से एक है। तारापीठ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि तंत्र, साधना, अगाध भक्ति और अलौकिक अनुभूतियों का केंद्र है। इस दिव्य धाम का इतिहास मुख्य रूप से माँ तारा की महिमा और उनके परम भक्त बामाखेपा बामाचरण चट्टोपाध्याय के निश्चल प्रेम पर आधारित है। भाग 1 माँ तारा और तारापीठ का पौराणिक इतिहास। एक शक्तिपीठ का निर्माण। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के पार्थिव शरीर के टुकड़े किए थे, तब देवी सती के नेत्रों की पुतली, जिसे बांग्ला में तारा कहा जाता है, इसी स्थान पर गिरी थी। इसी कारण इस पावन भूमि को तारापीठ के नाम से जाना जाता है। माँ तारा को महाविद्याओं में दूसरा स्थान प्राप्त है। वे संहारक होने के साथ साथ अत्यंत कृपालु माँ हैं, जो अपने भक्तों को संसार के दुखों से तारती उबारती हैं। 2 महर्षि वशिष्ठ की तंत्र सिद्धि। पौराणिक कथाओं के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ के कुलपुरोहित महर्षि वशिष्ठ ने तंत्र विद्या में महारत हासिल करने के लिए तारापीठ के महाश्मशान को अपनी साधना स्थली चुना था। उन्होंने महाश्मशान में वामाचार वाम मार्ग तंत्र पद्धति से कठोर तपस्या की। महर्षि वशिष्ठ की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ तारा ने उन्हें एक प्रत्यक्ष माँ के रूप में दर्शन दिए और तत्पश्चात स्वयं शिला पत्थर रूप में विराजमान हो गईं। 3 महाश्मशान और जीवित कुंड। तारापीठ मंदिर के बिल्कुल समीप एक विशाल महाश्मशान है। यहाँ की एक विशिष्टता यह है कि निकट बहने वाली द्वारिका नदी दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर उत्तरामुखी बहती है, जिसे आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। मंदिर परिसर में जीवित कुंड नामक एक सरोवर भी स्थित है। पौराणिक मान्यता है कि इस कुंड के जल में मृत जीवों को भी पुनर्जीवित करने का दिव्य गुण समाहित है। भाग 2 बामाखेपा का जन्म और बाल्यकाल। एक जन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। 19वीं शताब्दी में तारापीठ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर स्थित आटला गांव में संत बामाखेपा का जन्म फाल्गुन मास की शिवरात्रि शिव चतुर्दशी के दिन हुआ था। उनका मूल नाम बामाचरण चट्टोपाध्याय था। उनके पिता सर्वानंद चट्टोपाध्याय और माता राजकुमारी देवी कुछ ग्रंथों में भुवनेश्वरी देवी अत्यंत धार्मिक स्वभाव के थे। 2 खेपा नाम का रहस्य। बचपन से ही बामाचरण सांसारिक दुनिया, धन, दौलत और पढ़ाई लिखाई से विरक्त रहते थे। वे अक्सर अकेले बैठकर शून्य में बातें करते, श्मशान की राख शरीर पर मल लेते और माँ तारा के ध्यान में लीन रहते थे। लोक भाषा बांग्ला में खेपा का अर्थ होता है पागल या उन्मत्त, क्योंकि बामाचरण ईश्वर की भक्ति में पूरी तरह सुध बुध खो बैठते थे। इसलिए गांव के लोग उन्हें प्यार और विस्मय से बामाखेपा, माँ तारा के प्रेम में पागल बामा कहकर पुकारने लगे। भाग 3 साधना, गुरु और सिद्धि प्राप्ति। एक महाश्मशान की कठोर साधना। कम उम्र में ही पिता के निधन के पश्चात बामाखेपा का समय महाश्मशान में साधु सन्यासियों के बीच बीतने लगा। वहां उनकी भेंट अवधूत योगी कैलाशपति बाबा से हुई। कैलाशपति बाबा ने बामाखेपा की आध्यात्मिक क्षमता को पहचाना और उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर तंत्र साधना का ज्ञान दिया। बामाखेपा ने महाश्मशान में चिताओं के बीच बैठकर, नरमुंडों पर ध्यान लगाकर और कठोर उपवास रखकर दिन रात माँ तारा की तपस्या की। 2 माँ तारा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार। कहा जाता है कि बंगाली सन 1274 में कौशिकी अमावस्या की रात महाश्मशान के एक विशाल श्वेतरंग के